हेलो दोस्तों आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी चुड़ैल से हुआ सामना के ऊपर है, यानी कि एक व्यक्ति का जिसका नाम प्रतीक मिश्रा है, उसका चुड़ैल से सामना हुआ। तो दोस्तों, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे आज भी सोचता हूँ तो मेरी शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपने ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने जा पाता इतना भी समय नहीं था, मतलब वो होटल पे जा पाता इतना भी समय नहीं था। इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय में एंड यूज़ पे एंड यूज़ कर का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत को क्या काम। इसी समय वहाँ लाइट चालू और बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम उतार कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी-बड़ी लाल आँखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देख कर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे छूने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिर की कोशिश कर के जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोगों ने मेरे सामने सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भागकर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे, पागल है क्या, पी के आया है क्या? तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था।
मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चुंगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन भी आइकन ऑन कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो की मिल सके आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, हम लोग इस कहानी को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तो दोस्तों, बाय बाय।